दोस्तों कई बार फ्रेंड्स लोग फ़ोन करके पूछते हैं या कमेंट करते हैं कि फ़ोटोशॉप में या कोरल ड्रा में हिंदी टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं, और साथ में ही तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रा के अंदर आप हिंदी कैसे टाइप कर सकते हैं। साथ ही इजी तरीके से भी बताऊंगा यूनिकोड, अगर आप यूनिकोड है आपका टेक्स्ट, उसको भी क्रोती देव में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हिंदी में टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये जो है हिंदी लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे लिखते हैं, तो ये जो है भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट है, और कई तरह के जो है हिंदी फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन इस पे आपको प्रैक्टिस करना होता है कि आप कौन से फ़ॉन्ट पे प्रैक्टिस करें। तो हमने तो क्रोती देव पे किया हुआ है, और इसको ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के अंदर क्रोती देव फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि जब आप हिंदी टाइप करें तो सबसे पहले एक बार यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें क्रोती देव। देखिए क्रोती देव 101 आ गया है, एंटर कर दें। अब आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे क्रोती देव में टाइप होने लगेगा। जैसे कि इसके पीछे आ रहा है, मैं इसको जो है नए फाइल में लेता हूँ। कंट्रोल एन से न्यू फाइल लिया और इस पर लिखने की कोशिश करते हैं। क्रोती देव हमारा यहाँ सिलेक्ट है, और एक बार हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद देखिए जिसे हमको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट है इसलिए शो नहीं कर रहा है। आप देखिए शो करेगा। उसके बाद में आपको इसको याद करना पड़ेगा कि रा कैसे बनता है, मात्रा कैसे लगती है, और ये सारे अक्षर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें वो फीचर्स नहीं है जैसे कि हमको राज लिखना है तो आर ए जे लिख दिया तो राज लिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो है लिखने का तरीका अलग है। तो इसको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं कि कैसे इसको लिखा जा सकता है और कौन सी की दबाने पे कौन सा अक्षर बनेगा। तो ये आप नेट से इसकी एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं क्रोती देव की। प्रिंट आउट ले करके आप प्रैक्टिस करें तो आपको लिखना आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ऑनलाइन अगर करना चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे एक गूगल ट्रांसलेट में पहले हम यूनिकोड टाइप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने गूगल ट्रांसलेट का एक जो है पेज खोल लिया है, और इस पर हम कुछ यूनिकोड में टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ हिंदी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए आपका जो आ अक्षर लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए। अब जैसे आपको लिखना है रोहित, तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं, ROHIT, ठीक है, RAJ। अब देखिए यहाँ पे उस तरह से अब यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ लिख गया। आज आपको बताने वाला हूँ कि ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है
वो आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग टाइप करते हैं ROHIT रोहित हो गया, यहाँ पे राज हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ लिख दिए। अब आपको अगर ऑनलाइन करना है, आपको कृतिदेव टाइपिंग नहीं सीखना है, ऑनलाइन आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। बहुत ही इजी तरीका है इसका। तो यहाँ से Ctrl+A से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C किया और यहाँ एक न्यू टैब ले लिया और इसमें हम लिखेंगे यूनिकोड टू कृतिदेव, ठीक है। यूनिकोड टू कृतिदेव। आप कन्वर्टर पे भी जा सकते हैं और जो है कोई सा भी क्लिक कर दें तो आपकी यहाँ जो वेबसाइट है वो सारी खुल जाएंगी। अब यहाँ देखिए कृतिदेव से यूनिकोड है, आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ रहा है कृतिदेव। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो कृतिदेव यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ नहीं छेड़ना है। आपको इसमें जो है, जो वहाँ कॉपी किया था, इसमें Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। और ये जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि आप कृतिदेव में ले जाना चाहते हैं। यानी अगर आपने यहाँ पे यूनिकोड लिखा हुआ है तो आपको कृतिदेव में कन्वर्ट करना है, तभी आपका फोटोशॉप और कोरल ड्रा के अंदर एक काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस एरो पे क्लिक करते हैं सेकंड वाले, और जो यहाँ अक्षर लिखे थे ये सारे यहाँ पे आ गए हैं, कोई एरर नहीं आया है। तो इसको हम Ctrl+A से सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको Ctrl+C किया। अब हम जो है कितना भी आप लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। यूनिकोड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यूनिकोड आप टाइप कर सकते हैं जितना मर्जी, उसके बाद आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आके यहाँ पे जो है Ctrl+N से एक न्यू फाइल लिया, ओके किया, और इस पेज को हम जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। अभी इसका जो साइज़ है बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं और Ctrl+V किया, ठीक है। Ctrl+V किया तो देखिए आपका कृतिदेव 101 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अगर ये नहीं आता है आपका, अगर इंग्लिश में आता है, जैसे Ctrl+A किया और यहाँ पे एरियल कर दिया है इस तरह से, तो देखिए आपको कुछ ऐसा भी आ सकता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अरे यार, ये तो मोदी वाली भाषा हो गई। तो Ctrl+A से इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाके आपको कृतिदेव 101 या कोई सा भी फॉन्ट अगर यहाँ पे आता है, उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितनी भी हिंदी आपने वहाँ टाइप किया है ये सब यहाँ पे आ गया है। तो इसके बाद एंटर करके इसको नीचे ले आते हैं, सेंटर में आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक का ध्यान रखें, कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो आपके अक्षर जो लिखेंगे वो उस तरह नहीं टाइप होगा। तो इसलिए यहाँ इस तरह से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया फ़ोटोशॉप की बात। आप इस तरह से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको इसको भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट BHAR, अगर आपके सिस्टम में भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो आपका ये भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, आपके कृतिदेव और भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पे इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए ये जो है भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है। भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट के और सारे भी फ़ॉन्ट हैं जो कि सिलेक्ट रखते हुए आप इसको बदल के देख सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि शादी विवाह के कार्ड वगैरह जो छापते हैं हम लोग, उसमें 81 0 81
भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट पे काम होता है। तो अभी देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ये इस तरह से चेंज हो रहा है और जितने भी आपके भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट हैं उसी में ये कन्वर्ट होता जा रहा है इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया फोटोशॉप। सिंपल इसी प्रकार से सेम कोरल ड्रा के अंदर भी कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया इसको, जो कुरुतिदेव का फ़ॉन्ट है, Ctrl+C से कॉपी किया, कोरल ड्रा में आए, यहाँ पे क्लिक किया और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 150 कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। उसके बाद Ctrl+V से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वर्ड जो है इंग्लिश में आ गए हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको आप Ctrl+A से सिलेक्ट करिए, या अगर Ctrl+A से ना सिलेक्ट करें तो ये कोरल ड्रा है, आप इसको बाहर से भी सिलेक्ट करके और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट या कुरुतिदेव फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय हिंदी फ़ॉन्ट है, जबकि यहाँ पे कुरुतिदेव फ़ॉन्ट जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, आप देख सकते हैं सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे दिखाई देने लगे। आप जिस फ़ॉन्ट को पसंद करना चाहते हो आप उसी पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए, तो आपके जो टेक्स्ट है वो हिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिंदी टाइप कर सकते हैं फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रा के अंदर, ऑनलाइन तरीके से भी और ऑफलाइन तरीके से भी। अभी जो हमने करके दिखाया है, दोनों तरीक़ों से आप जो आपको आसान लगे आप उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।